Hello guys, how you all are? I hope you all are doing good. I'm doing super duper good. My tonsils are in control, but sorry मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया कि कल संडे तक आ जाएगा, बट संडे नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ द रीज़न आई वॉज फीलिंग लेज़ी एंड अचानक से मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो दैट्स इट। तो लेज़ी ऐसे ही फील कर रहा था और जाना भी पड़ गया, तो मैं निकल गई। तो वेरी मच सॉरी फॉर दैट। मेरा तो एम है इन दिस सितंबर वी आर गोइंग टू कवर अप 100 videos which mean 100 lectures of a studies related video. I think this would act as bonus for you all. Let's get to the study. The earliest people, why were they on the move? क्यों वो मूव करते थे? क्योंकि वो हंटर एंड गैदरर थे, जिसका मतलब होता है कि वो हंटिंग करते थे और गैदर करते थे। गैदर करते थे वो प्लांट फूड को एंड हंट करते थे एनिमल्स को। देखो, हंटर गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ दीज रीजन। फर्स्ट, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे एक जगह पे नहीं रह सकते थे, क्योंकि अगर उस एरिया पे वो रह रहे मतलब वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ के एनिमल वो लोग खा चुके हैं, मतलब वो ख़त्म होने को है। तो फिर वो ख़त्म होने को होगा, तो जब खाना ख़त्म होगा तो वो मर जाएंगे, इसलिए आगे और बढ़ेंगे। इसीलिए दिस इज़ अ फर्स्ट रीज़न। व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंड रीज़न, एनिमल मूव करते थे प्लेस टू प्लेस। जैसे कि एनिमल अगर मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें खाने के लिए हम लोग भी मूव करेंगे, इसीलिए ये कंट्रीब्यूट किया हम लोग के मूविंग में, हंटर एंड गैदरर्स के मूविंग में। ओके, तो अब बात करते हैं थर्ड रीज़न के बारे में। प्लांट एंड ट्री जो था वो फ्रूट को बिया करते, मतलब फ्रूट उगता था उसके बाद डिफरेंट सीजन में। तो देखो, जैसे समर सीजन में मैंगो होगा, विंटर मानसून ऑटम उन लोग को मैंगो नहीं मिल रहा, तो इन सर्च ऑफ मैंगो, वो इन सर्च ऑफ अदर फ्रूट वो मूव करेंगे कि हाँ बताओ और क्या क्या फ्रूट मिलता है। तो जैसे उनको मिलेंगे एप्पल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो पीपल इसी की वजह से सीज़न टू सीज़न मूव करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट की वजह से। फोर्थ, पीपल प्लांट एंड एनिमल जो है ना, उनको वाटर चाहिए होगा। तो जैसे कि वाटर लेक, स्ट्रीम एंड रिवर्स में पाया जाता है, हमको पता है। तो कुछ तो होती है पेरेनियल्स रिवर, उनका तो हमको कोई टेंशन नहीं है। जो पेरेनियल्स रिवर है उनको थ्रू आउट द ईयर उनके अंदर पानी होता है, दैट्स मीन पर्सन को मूव करने का उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सीजनल रिवर्स होती हैं, मेनली जो साउथ इंडिया में पाई जाती हैं, उनका सीज़न टू सीज़न वेराइज करता है पानी, तो उनको मूव करना पड़ता है। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? हम लोग इस पीपल के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। क्या वो यूज़ किया करते थे स्टोन टूल को, वुड को, बोन को? स्टोन टूल एज वर्ज सर्विड बेस्ट, मतलब स्टोन टूल हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। देखो, स्टोन टूल से हमको समझ आता है। देखो, अब स्टोन टूल है तुम्हारे पास वुड का स्टोन टूल होगा, तो इससे क्या पता चलेगा कि हाँ उस टाइम पे पेड़ बहुत काटे जाते थे, पेड़ की पूजा वूजा कुछ ऐसी रिलेटेड नहीं थी। बोन से क्या होगा, जितना ज़्यादा बोन होगा उतना ज़्यादा ये होगा कि वहाँ पे डेथ होता था। देन स्टोन से समझ आएगा कि वो स्टोन इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है। इस सब से पता चलेगा। जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक मेनली ये रिवर वाले एरिया पे पाई जाएगी, और मेटामॉर्फिक रॉक जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, और इग्निशियस रॉक जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई हो। तो इस रॉक से, इस स्टोन से हमको पता चल जाएगा कि वो कौन से एरिया में रहा करते थे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। आपके बुक में ये मेंशन नहीं है, आई एम मेंशनिंग इट फ्रॉम माय साइड ओनली। आप इसे अपने आंसर राइटिंग में यू कैन इंक्लूड दिस। ओके, हियर वी कम टू द स्टोन। उनका यूज़ क्या था? देखो, पहले तो कट करते थे मीट को, बोन को, स्क्रैप बार फ्रॉम ट्री एंड हाइड, एनिमल स्किन को वो लोग ये करते थे। चॉप फ्रूट एंड रूट सब मे हैव बीन अटैच टू हैंडल और बोन और वुड टू मेक अ स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग। अदर टूल वेर यूज टू चॉप वुड विच वॉज used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. Okay, choosing a place to live in. ओके, यहाँ पे बहुत सारी साइट्स हैं
सबसे पहले बात करते हैं पैलेलिथिक साइट जो ट्रायंगल शेप में है। कुरनोल केव, दिस हंस की। ओके, आप लोग बस मुझे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दे दो, मैं आप लोग को हर जगह आपको बता देती हूँ। ओके, आपको ये देखो, तो इस टाइम पे स्टोन का बहुत ही इवोल्यूशन, मतलब स्टोन टूल मेनली होते थे, तो कहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन है वो ढूंढी जाती थी कि वहाँ पे हम लोग इजीली, जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो हम लोग वहाँ पे रह सकते हैं। देखो यहाँ पे एक पेंटिंग है रॉक शेल्टर की, यहाँ पे इंसान एक किसी एनिमल को हंट कर रहा है। ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका केव, मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश में ये सारे केव्स हैं जहाँ पे पेंटिंग जैसे कि वाइल्ड एनिमल की एक्यूरेसी स्किल्स, वहाँ पे बहुत सारे सब यूज़ कर, इससे हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत ही स्किल्ड थे, एक्यूरेट थे। ओके, साइट्स देखो, साइट्स जो है ये रिमेन्स ऑफ थिंग जैसे कि टूल, पॉट, बिल्डिंग वेर फाउंड, दीज वेर मेड यूज द लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल। जैसे कि एक साइट, अगर हम एक जगह है वहाँ पे खुदाई करें, पता लगाए, अगर उस वहाँ से कुछ एविडेंसेस मिलता है कि हाँ यहाँ पे ये पीपल रहा करते थे, कुछ छोड़ के गए, उसी को कहते हैं साइट्स। ओके, बात करते हैं अब हम लोग कुरनौल केव्स में। कुरनौल केव्स में हमें सबसे पहला फाइंडिंग अप यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले फाइट के बारे में, जिसके अंदर हमको कुरनौल केव के बारे में बताया गया। यहाँ में ना ऐश फाउंड हुआ है, किसका? फायर का। दिस सजेस्ट दैट पीपल वेर फैमिलियर विथ यूज ऑफ फायर। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग, जैसे कि लाइट मिलता था, रोस्ट करके आप खाने लगे मीट को, पहले रॉ खाया करते थे, कच्चा खाया करते थे, टू स्केयर अवे एनिमल। दिन में तो वो कर लेंगे, फिर रात में जब एनिमल का टाइम आएगा तब उनको तो देखना पड़ेगा ना, तो फिर उस टाइम के लिए आग का काम करता था। अब एनिमल्स को भी वो लगा कि अरे ये क्या है, आग कहाँ से आया, लाइक दैट, तो वो उन लोग के लिए भी न्यू होगा, वो भागेंगे, वो आएंगे ही नहीं। सिंपल, नेम्स एंड डेट्स। ओके, पैलियोलिथिक, जो पैलियो मीन ओल्ड होता है, लिथोज मीनिंग स्टोन, स्टोनिज्म पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि एक्सटेंड करता है 2 मिलियन ईयर अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। This long stretch of time is divided into lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. Okay? फिर आता है मेसोलिथिक, ये 12,000 टू 10,000 ईयर्स का है। अब बोलोगे यहाँ पे इतना एक्सटेंड था, यहाँ पे इतना एक्सटेंड क्यों नहीं है? देखो कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है ना, उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई किए हैं। ओके, यहाँ पे टाइनी होने लगे टूल्स, जो बड़े बड़े होते थे माइक्रोलिथिक होने लगे, शार्प होने लगे, छोटा होके शार्प यूज़ होने, जैसे कि एरो का यूज़ आया। एरो लाइट टू कैरी है, लाइट लेकिन शार्प है ना, वो किल कर सकता है ना, लाइक दैट। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी इन यूज़, मतलब ऐसा नहीं है कि ओल्ड यूज़ ना हो, ओल्ड भी यूज़ होते थे। नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो न्यूलिथिक होता है, 1000 ईयर्स एंड अगो तक का। ओके, ये डेट मेंशन नहीं है, आई कैंट टेल यू देन। ओके, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब धीरे धीरे ना 12,000 years ago, around 12,000 there were major changes in the climate। मतलब हम लोग बात करें मेसोलिथिक की, मेजर चेंज होने लगा। अब जो थोड़ा कोल्ड रहने लगा था, अब थोड़ा थोड़ा वार्मर में आने लगा। और डेवलपमेंट किसका हुआ? ग्रासलैंड में। पहले वो लोग फुटहिल्स ऑफ हिमालय हिल्स में रहा करते थे, अब धीरे धीरे ग्रासलैंड का भी डेवलपमेंट होने लगा, जहाँ पे नंबर ऑफ डियर हो गए, एंटीलॉप हो गए, गोट हो गए, शिप हो गए, तो अब वो लोग क्या करने लगे, उस टाइप की तरह मूव ऑन करने लगे। ओके, okay, those who hunt these animals now follow them. Learning about their food habit and their breeding season, it is likely that this helps people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. अब उनको हंट करने के लिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगे, तो उनका हैबिटेट कहता है, कौन सा ब्रीडिंग सीजन है उनका, ये सब जानने का उनमें ये आया। अब उनका एक न्यू स्टार्ट हुआ। अब हंटिंग गैदरिंग से हर्डिंग एंड रियरिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिशिंग भी यूज़ आया, फिशिंग का भी यूज़ होने लगा, फिशिंग भी वो लोग करने लग गए थे। ओके, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। देखो, अब इसको बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग के लिए बहुत सारे ये हैं, जैसे कि मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, हो सकता है कि ग्रेन ऑफ फूड कलेक्ट कर रहे हो,
कुछ ऑफ देम उनको पता कैसे हुआ कि मतलब ऐसे ही चल गया और वो राइप हो गया, अब धीरे धीरे एवोल्यूट करने लग गए और वो ग्रो होने लगा। फर्स्ट जो बेयरिंग ग्रेन थी ग्रासेस में वो थी व्हीट, बार्ले एंड राइस। ओके, this may have lead them to think about growing plant on their own. In this way, people became farmer. People could also attract then tame animal by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was wild ancestor of the dog, मतलब जंगली dog. Later, people encouraged people that were relatively gentle to come near the camps. जैसे कि आप अगर जंगली, अब तो सुनो, अगर आप अब शेर को बुला लोगे तो क्या भरोसा शेर आपको हंट नहीं करेगा, मे बी वो आपको हंट कर ले। आप क्या चाहोगे, यू कैन गो फॉर रैबिट, काऊ, बुल, बुल भी बहुत लोग करते हैं, ये सब को आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन शेर को आप इजीली हैंडल नहीं कर सकते, गोरिल्ला को इजीली हैंडल नहीं कर सकते। ऐसे एनिमल अब टेम होने लगे, मतलब जिसको आप कर सकते हो। ओके, डोमेस्टिकेशन का यूज़ आने लग गया यहाँ पे। ओके, आप डोमेस्टिकेशन का बात करते हैं। डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल, जैसे कि वो डोमेस्टिक एनिमल ये सब बोलते हैं ना। दिस इज़ बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। अब आप वेनस फ्लाई ट्रैप को घर पे नहीं लगा सकते, पॉइजनस प्लांट को आप नहीं लगा सकते, उसी तरह से हमको अब देख देख के क्या नीड है उससे करना होगा। अच्छा, amongst animals, those are relatively gentle are selected for breeding. Okay, as a result, gradually domesticated animal and plant become different from wild animal and plant. For example, the teeth and horn of wild animal are usually much lesser than those of domesticated animal. देखो, ये जो बड़े बड़े देख रहे हैं, ये टीथ है तुम्हारा वाइल्ड एनिमल का और ये डोमेस्टिक एनिमल का। धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लग गया। देखो, अब ये वाला होगा बड़ा वाला तो आपके पास रिस्क है, वो काटेगा तो बहुत लगेगा, और डोमेस्टिक वाला रेयर अगर काट भी ले तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा ना। ओके, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। जब से ये फार्मिंग होने लगा, एक न्यू वे होने लगा, जैसे कि वो सीड के थ्रू यूज़ होता, फूड होता, कोई गिफ्ट दे देता, वो उसको स्टोर किया जाता फूड क्या एज अ फूड, आगे फ्यूचर में काम आ जाए। ओके, अब ये सब इन्फ्लुएंस किया। अगर आपको ग्रेन उगा, अच्छा मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन, एक मिनट जस्ट से। तो ये आ गई हमारे ब्लू कलर की रिवर, उसके आसपास वेजिटेशन। अब वेजिटेशन को कुछ हो ना, कोई इस पर अटैक ना कर दे, इसके लिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो घर बना के यहाँ पे रहने लग गए, मतलब वहाँ पे रहने लगे। अब धीरे धीरे वो अब मूव करेंगे, नहीं मूव नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे प्लांट है, कोई ले जाएगा, तो मूव तो करना उनका बंद हो जाएगा। इसी तरह से वो लोग क्या किए, सेटलमेंट उनका होने लग गया। ओके, इट इन मेनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट और वो बास्केट और डग पीट इनटू द ग्राउंड। अब देखो, अब सब एग्रीकल्चर करने लग जाएंगे तो नहीं होगा। अब धीरे धीरे वहाँ पे कल्चरल एलिमेंट आने लगा, जैसे कि वो लोग पॉटरी स्टार्ट करने लगे, लार्ज क्ले पॉट्स बनाने लग गए, डग बिट्स बनाने लग गए एंड वो बास्केट्स बनाने लग गए। ये सब का उनको यूज़ पता चल गया था। ओके, rearing animals. Animal multiply generally animal multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as store of food. देखो, वो एनिमल हमको मिल्क दे रहा है, उनको हम खिलाएंगे, वो मिल्क दे रहा है, ये कर रहा है। अब उस आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो ना उसके अंदर, आप उसको ग्रेन दे रहे हो पैसे से, वो आपको मिल्क दे रहा है, वो आपको बेटर वे दे रहा है। ओके, एंड वो ग्रेन स्टोर हो रहा है, मतलब यहाँ पे कि आपका जो कंटिन्यूस इनकम है उससे रीजनरेट होते रहेगा। ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। देखो, ईच मार्क्स अ साइट, जो भी ब्लू स्क्वायर्स जो हमको दिखे वो सब साइट्स के हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें फाउंड किया है। अच्छा, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ओके, वेस्ट एरिया में उतना सेटलमेंट नहीं हुआ बिकॉज देयर वाज डिजर्टेड एरिया। क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं
देखो यहाँ पे मेंशन है साउथ, थोड़ा नॉर्थ भी है, ईस्ट भी है। अब तुम लोग क्या क्वेश्चन पूछते हो, वेस्ट में क्यों नहीं है? मैं भी स्टूडेंट हूँ, आई नो दैट। हमको टीचर से पूछ रहा है कि वेस्ट में ही क्यों नहीं है। हाँ, वेस्ट में इसीलिए नहीं है क्योंकि वो डेजर्टेड एरिया। इज इट क्लियर? ओके। सेटलमेंट ऑफ फार्मर एंड हर्डर जो है, साइंटिस्ट ने स्टडी किया एविडेंसेस को, प्लांट को, एनिमल बोन्स को, और हमको पता चला कि बर्न्ट ग्रेन मिले हमको, जो कि एक्सीडेंटली और पर्पसली जलाए गए हों। ओके, साइंटिस्ट ने इस ग्रेन को आइडेंटिफाई किया और फिर नंबर ऑफ क्रॉप का पैटर्न हमें पता चल गया। दे ऑल्सो आइडेंटिफाइड द बोन ऑफ डिफरेंट एनिमल। इससे क्या पता चला कि कौन सा एनिमल वहाँ पे फाउंड आउट होता था। टुवर्ड्स अ सेटेलाइट बुर्जा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, पीपल बिल्ट पिट हाउस विच वर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप लीडिंग इनटू देम। दे मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे कुकिंग हर्ट बहुत कुछ फाइंड किए। वेदर on depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors। जैसे कि अब बारिश हो रहा है तो बारिश में आप बाहर तो खाना बनाओगे नहीं, सर्दी हो रहा है तो हाँ बाहर बना लोगे, गर्मी हो रहा है आप दोपहर का खाना तो कतई बाहर नहीं बनाओगे, मैं तो नहीं बनाती। ओके, यहाँ पे पेसल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, ये सब पाए पेसल एंड मोटर। यहाँ पे हाँ मोटर्स एंड पेसल। अरे सिलबट्टा, सिलबट्टा नहीं बोलते, सिलबट्टा का थोड़ा अपर हाई लेवल एक होता नहीं है जिसमें डाल दो फिर कूटो, दैट इज़ मोटर्स एंड पेसल्स। और सिलबट्टा पे हम लोग पीसते हैं और वहाँ पे उस मोटर एंड पेसल पे हम लोग कूटते हैं, ठीक है। अच्छा, पिट हाउस का कॉन्सेप्ट, राइट, एक मिनट। तो ये देखो पिट हाउस का हम फिगर बताते थे आपको, ये देखो हम इसको ड्रॉ करके भी बता दे रहे हैं तो आपको इजी होगा। ऐसे रहते थे, ये अंडरग्राउंड है, ठीक है। फिर यहाँ पे शेल्टर से कवर अप कर लेते थे, मस्त यहाँ पे लोग रह रहे हैं, हंसी खुशी स्माइल के साथ कर देते ना। ओके ये इस टॉपिक को हमने कवर अप कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो अचानक से हर जगह पे सेम चेंज नहीं आया, धीरे धीरे आया। जैसे पड़ोसी यहाँ पे चेंज आ रहा है, जैसे मैं बता रही यहाँ पे चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होगा, कुछ लोग आके यहाँ पे बोलेगा ऐसा चेंज आए, तब यहाँ पे भी चेंज आएगा। ओके, तो धीरे धीरे करके चेंज हुआ। इस टाइम तक भी हंटिंग एंड गैदरिंग जो था वो कंटिन्यू था। ओके, क्लोजर रुक टू मैगर, लिविंग एंड डाइंग इन मैगर। अब देखो लिविंग एंड डाइंग के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लास्ट है हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखो पहले कब्र दिया जाता था। देखो दो टाइप, एक कब्र होता था जिसमें एक कुछ तो घर के नीचे हो जाते थे कि वो साथ में रहेंगे, प्लस कुछ में आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है कि बहुत सारे ये थे जैसे कि फुल फैमिली को एक जगह दफनाया हो। अब ऐसा तो नहीं है एक टाइम पे हो, नहीं, उस पे वो दफना देते थे किसी फर्स्ट पर्सन को, फिर वहाँ पे मार्क छोड़ देते थे, फिर जब सेकंड पर्सन का डेथ होता था वहीं पे खोद के वहीं पे किया करते थे। प्लस उनके साथ हमको बहुत सारी चीज़ें भी डालते जैसे कि गोट, फिर उनके कुछ प्रिय सामान हो गए जैसे कॉइन वॉइन, क्योंकि वो लोग ना आफ्टर द डेथ लाइफ बिलीव करते थे, मतलब कि डेथ के बाद भी कुछ अलग लाइफ होता है। अब यहाँ पे देखो किसी में हमको मिला है गोल्ड का कॉइन, किसी में कॉपर का, तो हमको क्या पता चला कि इनइक्वालिटी थी, कुछ रिच थे कुछ पुअर थे। ओके, ये सब मेंशन नहीं है, मैं मेंशन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री NCERT is completed. Move on to chapter number 3 in the next video. Till then,